सब जनों को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के कलाम में से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि खुदावन सचमुच चाहते हैं कि आप इन वचनों के द्वारा उस गहराई को समझें जो खुदावन आपसे चाहता है। खुदावन की मर्जी क्या है, इसे जानना हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। चाहे आप पासवान हो, चाहे लीडर हो, चाहे अपोस्टल हो, चाहे नए विश्वासी हो, चाहे कोई एक इंसान, लेकिन खुदावन चाहता है कि हम उसकी मर्जी को जानें। आज ऐसे ही एक बंदे की कहानी को जहां हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसने अपने पूरे जीवन को यीशु मसीह अर्थात उस खुदावन को जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है उसे सौंप दिया। हालेलुया। मैं यूसुफ की कहानी को आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जैसा कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब और उसके 39वें और उसके 23वें पद में यहां पर लिखा है कि यूसुफ जो कुछ करता था यहोवा उसे सफल करता था। हालेलुया। सचमुच यहोवा उन्हें सफल करता है जो उसके साथ चलते हैं। उसने उसकी मर्जी को पूरा किया और जो यहोवा उससे अपेक्षा रखते थे यूसुफ उसमें खरा उतरा। जब आप उसके जीवन को और उसकी जीवन शैली के बारे में पढ़ें और उसकी जीवनी को पढ़ें तो कितने ही परेशानियों का सामना करना पड़ा यूसुफ को। एक बार उसके भाइयों ने उसे बेच दिया मिस्रियों के हाथ और वो बहुत दुखित और ऐसे अन्य भाषी लोगों के साथ रहकर अपने जीवन को बिताया। अभाव में बहुत से अभाव उसने झेले अपने जीवन में, बहुत सी परेशानियों को झेलकर यूसुफ ढाढ़स बांधे रखा, क्योंकि उसका ईमान था एक दिन यहोवा परमेश्वर उसे नजात देगा, उसे छुड़ाएगा। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं यहोवा परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब भी इसी तरह उस खुदावन के आज्ञाकारी बालक बने, ताकि वो भी उस खराई को देखकर, उस सच्चाई को देखकर आपको उस मुकाम तक लेकर जाए जिसे उसे आपके लिए बनाया है। क्या था यूसुफ में, कौन सा ऐसा गुण था, क्या करता था यूसुफ जिसके कारण खुदावन जो कुछ यूसुफ करता था उसे सफलता देता था। हालेलुया। बंदी गृह में रहकर भी उसने बंदियों के लिए स्वप्न देखे, स्वप्न के दर्शन बताए। हालेलुया। जो स्वप्न थे उनके अर्थ बताकर यूसुफ बचा लेता है उन लोगों को। हालेलुया। सचमुच एक उनमें से जो स्वप्न देखता है वो अपने आने वाले समय में जो वो मृत्यु के स्थान पर जाने वाला है उसके बारे में दर्शन देखता है, और दूसरा उसे फिर से जो उसका कार्य था पिलाने हारे का कार्य उसे प्राप्त होता है। सचमुच इस दर्शन को खोलकर रहस्यमय तरीके से यूसुफ ने बताया, क्योंकि खुदा उसके साथ था। लेकिन इस बात की हमें सचमुच जानकारी होनी चाहिए कि यूसुफ के साथ खुदा कैसे था, क्यों था। हालेलुया। इसके बारे में जब हम भजन संहिता 3 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ते हैं तो हम जानकारी पाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि वह पुरुष जो कुछ करे वो सफल होता है। हालेलुया। उसी बात की पुष्टि करती है जो हम उत्पत्ति किताब में पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, उसी बात को यहां पर पुष्टि की गई है। हालेलुया। कि वह पुरुष जो कुछ करे सफल होता है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि वह पुरुष क्या करता है वह सफल होता है। उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है भजन संहिता 1 अध्याय उसके पहले और उसके 2 पद में उस चीज के बारे में जानकारी दी गई है। वह पुरुष धन्य है जो ना दुष्ट की युक्ति पर चलता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और रात दिन उसी का ध्यान किए रहता। ध्यान देंगे कौन कौन सी क्वालिटी एक पुरुष में पाई जाती है जो धन्य है, जिसके साथ यहोवा परमेश्वर रहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। वह पुरुष दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, चाहे लोग आकर उसे बहकाएं बुराई के लिए, चाहे उसे बहकाएं उन कामों के लिए जो परमेश्वर के विरुद्ध है, वो नहीं बहकता, वो उनकी युक्तियों को ध्यान नहीं देता। वो परमेश्वर का और परमेश्वर के कलाम का आदर करता है। हालेलुया। वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। हालेलुया। वो उस स्थान पर नहीं बैठता जहां लोग ठट्ठा करते हैं। वो सदैव नम्र दीन रहकर खुदा के साथ
और खुदा की मर्जी के साथ चलता है। वही पुरुष हालेलुया जो उसकी व्यवस्था पर सदैव चित्त लगाए रहता है, मनन करता है उसकी व्यवस्था का। अब आप कहेंगे कि उस समय तो व्यवस्था की किताब थी ही नहीं। सचमुच उत्पत्ति जब हुआ हालेलुया तो उत्पत्ति के समय में व्यवस्था किताब नहीं थी, लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय के पटल पर लिखूंगा। व्यवस्था की किताब तो ना बनी थी, लेकिन यीशु के मन में यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था थी और वही व्यवस्था उसे खराई से निकालती है। और एक दिन जो दर्शन उसने देखा था, जो स्वप्न उसने देखा था, वो पूरा हो जाता है, वो सचमुच पूरा होता है, क्योंकि यीशु पुरुषों में धन्य। हालेलुया, सचमुच वो धन्य पुरुष था जिसने यहोवा पर ईमान रखा और वह अंत तक धीरजवंत बना रखा। खुदावन का कलाम कहता है धन्य है वे जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, वे जीवन का मुकुट पाएंगे, उस मुकुट को पाएंगे जिसे देने का वायदा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए किया है। हालेलुया। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई सर्कमस्टेंस ऐसा है जिसके कारण आप सोच रहे हैं कि शायद यह आखिरी है मेरे लाइफ का, सचमुच आप यूसुफ के जीवन को पढ़ें, आप उसके जीवन के बारे में देखें। यूसुफ रो रहा होगा, वो परेशान होगा, वहां खाने की परेशानी थी, यहां तक कि उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। आप तो जानते हैं बंदी गृह में लोगों को किस तरह का भोजन दिया जाता है। इस तरह के भोजन करते हुए भी यूसुफ दृढ़ रहा कि एक दिन जो खुदा ने वायदा किया है उस वायदे को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो विश्वास करता था। सचमुच मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा यहोवा उन्हीं से प्रसन्न होता है जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसकी बातों को सुनते हैं। आप मन में घबराए नहीं, आप चिंतित ना हो, खुदावन आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। यदि आप पीड़ा में हैं, यदि आप परेशानियों में हैं, यदि आपको लग रहा है कि मैं पाप से घिर गया हूं और इससे मैं निकल नहीं पा रहा, आई एम कंफ्यूज फॉर माई लाइफ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं अपने जीवन के लिए, मैं आपको दिलासा देना चाहूंगा, एक है जो आपके बारे में सोचता है। आप अपने लिए बोलना शुरू करें, आप अपने बोलना शुरू करें, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए 2000 साल पहले कलवरी सलीब पर उस मोल को चुका दिया। मेरे पापों के लिए, मेरे लाइफ के लिए, मेरे स्टडीज के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे जॉब के लिए, मेरे आने वाले हर एक कार्य क्षेत्रों के लिए मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए दाम चुका दिया है। मैं सच कहता हूं, जो कल्पनाएं प्रभु ने आपके लिए की हैं वे आपके हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आप उसके निकट आए, आपके निकट आए। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसके निकट आएंगे तो वह भी आपके निकट आएगा। आप अपने हाथों को बढ़ाएंगे, अपने हृदय को खोलें, मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे। बोले, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने 2000 साल पहले मेरे लिए प्रभु अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूं मैं एक पापी व्यक्ति हूं। हे यीशु, मैंने आज तुझे पुकारा है खुदा। हे यीशु, मेरे जितने भी अपराध हैं मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हे पिता, हे स्वर्गीय पिता, मेरे दिल में आ पिता, मुझे अपना बेटा होने का अधिकार। यीशु, मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर पवित्र कर, अपने राज्य का वारिस बना प्रभु, मुझे अपना बेटा बना प्रभु। स्वर्गीय पिता, अपने स्वर्गीय स्थानों से मेरी ओर दृष्टि कर पिता। मैं परेशान हूं अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर मैं चिंतित हूं, मेरे रोगों को लेकर, मेरे परिवार के रोगों को लेकर, मेरे घर वाले परेशान हैं। स्वर्गीय पिता, हर एक को शांति दे। पिता, आज मैं आपको अपना उद्धार करता हूं, मुक्तिदाता हूं, स्वीकार करता हूं। हे प्यारे प्रभु, तेरा उद्धार मेरे हृदय में आने पर धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम, आमीन। अपने मुंह से आप धन्यवाद देते जाएं, देते जाए, धन्यवाद देते जाए। धन्यवाद बोले, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आप पर उतर रहा है, स्वर्गीय पिता की आत्मा आप पर उतर रही है। द स्पिरिट ऑफ हीलिंगनेस इज एंटरिंग
upon you. Rababa shana mama maye riba kala maso. Rebebe shaba kala mara bala sano. पवित्र आत्मा आपके जीव को स्पर्श कर रही है। यहोवा परमेश्वर की आग आपके जीव में उतर रही है। परमेश्वर आपको नाथ ना छोड़ेगा। उसने कहा आई विल नेवर लीव यू ऑर्फन। समाने मामा रो रे मामा सी रे मामा शेको रे मामा शानो। देखिए परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहा है। जिस तरह वो यूसुफ के लिए बड़े 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 दर्शन दिखाया और उसे पूरा किया। हो सकता है आप दुख में हो सकता है परेशानी में आप सोच रहे हो मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन यीशु कहता है मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूं। यीशु आपके हृदय में आ रहा है। आप एक नए व्यक्ति बन रहे हैं। आपका जीवन बदल जाएगा आज के दिवस से। आप आने वाले समय में परमेश्वर के दास बनकर आप परमेश्वर की दास